बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान इसमें और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जुमेरात 23 जुलाई है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वुस्ता और यूरोप की सूरत हाल पर भी इसी वीडियो के अंदर बात करेंगे, क्योंकि कुछ खबरें जुड़ी हुई हैं जो कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि यूरोप और मिडिल ईस्ट के तनाज़े को लेकर कुछ खबरें इंटरकनेक्टेड हैं जो कि इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा आज गर्दिश कर रही हैं, रिपोर्ट की जा रही हैं कि रशिया ईरान जंग के अंदर अमेरिका के खिलाफ रशिया ईरान की बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है, असलहा भी दे रहा है, फिर सैटेलाइट लोकेशंस जो हैं वो ईरान को रशिया की जानब से प्रोवाइड की जा रही हैं। इस तरह की ना सिर्फ रिपोर्ट्स गर्दिश कर रही हैं बल्कि रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सरगेई लैवरोव से भी सवाल पूछा गया और अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से भी सवाल पूछा गया। तो इनकी जानब से क्या जवाब दिया गया जब सहाफ़ियों ने पूछा कि रशिया ईरान की मदद कर रहा है, ठीक उस तरह से जैसे ईरान ने रशिया की मदद की जब सारे का सारा मगरब इंक्लूडिंग अमेरिका, आपको मालूम है कि स्टार्ट में तो जो बाइडन भी यूक्रेन की मदद कर रहा था, तो उस वक्त नॉर्थ कोरिया, चाइना के साथ ईरान ने भी रूस की बहुत ज़्यादा मदद की। आपको याद होगा कि शहीद ड्रोन्स जो हैं वो ईरान की जानब से रशिया को बहुत ज़्यादा प्रोवाइड किए गए थे। अब तो खैर रशिया अपना जो अपग्रेडेड वर्जन है शहीद ड्रोन्स का वो अब रशिया की जानब से इस्तेमाल किया जा रहा है। इवन कि आज भी इस्तेमाल किया गया और यूक्रेन के डिफरेंट रीजन्स को रशिया की जानब से टारगेट किया गया, जो कि डेली बेसिस पर टारगेट किया जाता है। आज 4 हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं यूक्रेन के अंदर और बहुत ज़्यादा नुकसान रिपोर्ट हुआ है। जवाब में यूक्रेन ने भी, मैं आपको बता दूं कि ना सिर्फ क्राइमिया को टारगेट किया है बल्कि मॉस्को के अंदर भी यूक्रेन के हमले रिपोर्ट हुए हैं। अगेन जो वाइल्ड बेरीज के वेयर हाउसेस हैं उनको यूक्रेन की जानब से बहुत ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है और ये कहकर टारगेट किया जा रहा है कि यहाँ पर डुअल यूज गुड्स बनाई जाती हैं। रशिया के जो वाइल्ड बेरीज है, मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल अमेज़न जैसे है अमेरिका के अंदर, वैसे ही रशिया के अंदर वाइल्ड बेरीज बहुत ज़्यादा मशहूर है, जिसको यूक्रेन की जानब से अब बहुत ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। लेकिन यूक्रेन के इन हमलों के बावजूद मैं आपको बता दूं कि फ्रंट लाइन्स की जो सिचुएशन है वो तब्दील नहीं हो रही। रशिया की फौजें आगे की जानिब बढ़ रही हैं, चाहे बहुत स्लो पेस के साथ आगे की जानिब बढ़ रही हैं, लेकिन आगे की जानिब बढ़ रही हैं। पीछे यूक्रेन जो है वो रशिया की फौजों को धकेलने में नाकाम है। इवन कि यूक्रेन के फौजी साइकिलों पर सवार जो हैं वो यूक्रेन के फौजी रशिया के ड्रोन से बचते और छुपते फिर रहे हैं। क्लिप मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कि रशिया की जानब से शेयर किया गया और यूक्रेन की जानब से पकड़ धकड़ भी जारी है। अपने शहरों के अंदर लोगों को पकड़कर ज़बरदस्ती फ्रंट लाइन्स के ऊपर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की फेंकने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद फ्रंट लाइन्स की सिचुएशन में कुछ तब्दीली जो है वो आ जाए। लेकिन फ्रंट लाइन्स की सिचुएशन में मैंने आपको बताया कि कोई तब्दीली नहीं है और रशिया के फौजी आगे की जानिब बढ़ रहे हैं। और यही वजह है कि यूक्रेन के सदर एक के बाद एक जो अपने ऑफिशियल्स हैं उनको यूक्रेन के सदर की जानब से तब्दील किया जा रहा है। डिफेंस मिनिस्टर के बाद यूक्रेन के सदर ने अपने आर्मी चीफ को भी तब्दील कर दिया है। कोई चौथा पांचवा आर्मी चीफ है जो इस तनाज़े के दौरान यूक्रेन के सदर की जानब से तब्दील किया गया है। और इसकी वजह मैं आपको बता दूं कि इसकी वजह यह है कि यूक्रेन के सदर अपने यूरोपियन एलाइज से मजीद असलहा, मजीद पैसा मांगने के चक्कर में है। उसकी वजह मैं आपको बता दूं कि जो नया आर्मी चीफ है इसने अपॉइंटमेंट के फौरन बाद ये बयान जारी किया कि जनाब हम काउंटर ऑफेंसिव को बढ़ाएंगे, हमने सिर्फ डिफेंसिव नहीं रहना बल्कि हम काउंटर ऑफेंसिव की तरफ जाएंगे, यानी कि रशिया की फौजों को हम पीछे धकेलेंगे। अब ये पॉसिबल नहीं है। इवन के वेस्टर्न मीडिया और जो वेस्टर्न मीडिया के ऊपर बैठे हुए एक्सपर्ट्स हैं, इवन के यूक्रेन के जो फॉर्मर आर्मी चीफ्स हैं उनकी जानब से भी कहा गया कि डिफेंस तो पॉसिबल है लेकिन ऑफेंसिव जाना यूक्रेन की फौज के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यूक्रेन के पास ना फौजी बचे हैं और यूक्रेन के पास अपना पैसा, अपना असलहा, अपना गोला बारूद तो नहीं है ना। यूरोपियन कंट्रीज की जानब से मिलेगा और वो किस तरह से यूरोपियन कंट्रीज दे रहे हैं, किस्तों में दे रहे हैं, लोन्स दे रहे हैं, तो इस तरह से ऑफेंसिव नहीं जा सकता यूक्रेन। ये यूक्रेन के आर्मी चीफ्स जो हैं उनकी जानब से भी ये एडमिट किया जा रहा है। लेकिन यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की चलो ऑफेंसिव ना भी जाएं लेकिन पैसा, असलहा, गोला बारूद लेने का कोई बहाना भी तो हो ना कि यूरोपियन कंट्रीज को कहा जाए कि देखो मैंने आर्मी चीफ तब्दील कर दिया और नया आर्मी चीफ जो है वो काउंटर ऑफेंसिव स्टार्ट करना चाहता है। और आपके असलहे और पैसे के बगैर ये जो काउंटर ऑफेंसिव्स हैं ये
स्टार्ट नहीं हो सकते, तो इस चक्कर में यूक्रेन की जानब से अपने आर्मी चीफ्स को भी तब्दील किया जा रहा है, अपने डिफेंस मिनिस्टर्स को भी तब्दील किया जा रहा है और नए नए मंसूबे जो हैं वो यूक्रेन के सदर की जानब से पेश किए जा रहे हैं। यानी यूक्रेन का सदर इस जंग को बंद करने की नहीं बल्कि बड़ा करने की और मजीद फैलाने की प्लानिंग जो है वो यूक्रेन के सदर की जानब से की जा रही है। और यहाँ पर अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, जो सर्गेई लावरोव हैं रशिया के फॉरेन मिनिस्टर, उनके साथ बैठे फिलीपींस के अंदर आसियान का जो समिट है उसके साइडलाइंस पर ये मीटिंग हुई है रशिया और अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर्स के दरमियान, और यहाँ पर यूक्रेन जंग बंदी को डिस्कस किया गया। लेकिन रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव ने खबरों के मुताबिक जो रशिया की पोजीशन है कि जिन कंडीशंस पर रशिया इस जंग को बंद करेगा, तो वो कंडीशन सर्गेई लावरोव की जानब से बता दी गई कि डॉनबास रीजन यूक्रेन जो है वो रशिया को दे दे, और जो इलाके रशिया कंट्रोल कर चुका ज़ेपरेजिया और खिर्सन, इवन इस तरह की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन की जानब से ये भी कहा गया है, अमेरिका को ये पैगाम भी दिया गया है कि इवन के खार्किव और सुमी रीजन के अंदर, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कुछ इलाके रशिया की जानब से खार्किव और सुमी रीजन के अंदर भी कंट्रोल किए गए हैं, और ये इलाके भी रशिया जो है वो अपने पास रखना चाहता है, और इन कंडीशंस पर रशिया इस जंग को बंद करने के लिए तैयार है। लेकिन आपको मालूम है कि यूक्रेन को रशिया की ये कंडीशंस बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, और ये जंग रूस और यूक्रेन जंग बंदी दूर दूर तक मैंने आपको बता दिया कि कहीं फिलहाल तो नज़र नहीं आ रही। ये मैंने स्किम स्कैन करके आपको रूस और यूक्रेन जंग से मुतल्लिक जो खबरें हैं वो स्किम स्कैन करके मैंने आपको बता दी हैं, क्योंकि मशरिक़ वुस्ता को लेकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो कि इस मीटिंग के अंदर भी डिस्कस हुई हैं। सर्गेई लावरोव और मार्को रूबियो के दरमियान जो मुलाकात हुई, तकरीबन 1 घंटे से कुछ ज़्यादा ये मुलाकात हुई, तो इस मुलाकात के अंदर खबरों के मुताबिक यूक्रेन जंग से ज़्यादा ईरान जंग डिस्कस की गई, और ईरान जंग के अंदर जो रशिया की इन्वॉल्वमेंट है उसको डिस्कस किया गया इस मीटिंग के अंदर, क्योंकि खबरें इस तरह की गर्दिश कर रही हैं। मैंने आपको बताया कि राइटर्स के ऊपर वॉशिंगटन पोस्ट भी रिपोर्ट कर रहा है, फिर जो वॉल स्ट्रीट जर्नल है वो भी रिपोर्ट कर रहा है कि रशिया ईरान की मदद कर रहा है, ना सिर्फ असलहे से बल्कि सैटेलाइट लोकेशंस भी रशिया की जानब से ईरान को प्रोवाइड की जा रही हैं। लेकिन सर्गेई लावरोव जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने डिनाई किया, इस तरह की खबरों को मुस्तरद किया। सर्गेई लावरोव की जानब से सहाफ़ियों के सवालात पर क्या जवाब दिया गया, इन रिपोर्ट्स से मुतल्लिक जो सहाफ़ियों के सवालात थे, सुनिए उसके बाद बात करते हैं। In the West, in particular in Washington, some people are saying that Russia and China are directly supplying the weapons to Iran, the very weapons that they are using to attack the American facilities. Well, it's pretty embarrassing to listen to this, to hear this even. I leave it up to those who invent these kind of things, because out of all the countries, the Americans who are supplying weapons via Europe, and they are also providing the recon information via Starlink and in other ways. So they are the direct participants of Ukrainian attacks against facilities and sites in the Russian territory. गुफ्तगू आपने सुनी रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव की, जिन्होंने इन खबरों को मुस्तरद करते हुए ये कहा कि ये खबरें जो हैं वो मन घड़त हैं, यानी कि रशिया ईरान को वेपन प्रोवाइड नहीं कर रहा। लेकिन मैं आपको बताया कि कुछ खबरें इस तरह की हैं कि रशिया की जानब से ईरान को सैटेलाइट लोकेशन ज़रूर प्रोवाइड की जा रही है, और कुछ जो ड्रोन्स हैं उनके पुर्जे भी मिले हैं, और वो ईरानियन ड्रोन्स नहीं है बल्कि अपग्रेडेड जो वर्जन है जो रशिया के ड्रोन्स हैं, तो उनके कुछ पार्ट्स जो हैं वो मिले हैं। और ये सोर्सेज को कोट करते हुए मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव ने डिनाई किया और ये कहा कि हम ईरान जंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। हाँ, अमेरिका और जो नेटो कंट्रीज हैं वो यूक्रेन जंग के अंदर डायरेक्ट पार्टी हैं, जबकि रशिया जो है वो ईरान जंग के अंदर डायरेक्ट पार्टी नहीं है। अच्छा, मार्को रूबियो से यही सवाल पूछा गया सहाफ़ी की जानिब से कि जनाब यूक्रेन जंग तो डिस्कस हुई है, लेकिन क्या रशिया ईरान की मदद कर रहा है, और क्या मीटिंग के अंदर इस हवाले से कोई बात हुई है सर्गेई लावरोव से आपकी? तो मार्को रूबियो की जानिब से किस तरह का जवाब दिया गया सहाफ़ी के सवाल पर, ये सुनिए उसके बाद बात करते हैं। Well, who says that they are? Are they not? Who says they are? Peg said the knowledge that Russia was enabling in some ways, Russia and China. Yeah, but that's a different question from what you just asked me. Who said that they're doing Who's that? been reporting that? Reporting in the media? Yeah. Oh, then it must be true. So is it It's in not? the media. It's a leaker.
I'm not going to, let me say, let's imagine that were true. I certainly wouldn't discuss it in the press. I've already told you guys yesterday something, and I was very clear about it. Nothing that Iran is doing, nothing that anyone's doing to help Iran is in any way increasing their ability to target Americans. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो की, जिनसे जब सहाफ़ी ने रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए सवाल पूछा कि रशिया ईरान की मदद कर रहा है, तो मार्को रूबियो ने कहा कि तुम्हें किसने कहा कि रशिया ईरान की मदद कर रहा है, तुम्हें किसने ये इन्फॉर्मेशन दिया है? तो सहाफ़ी की जानिब से कहा गया कि पीट हेग्सेट भी ये एडमिट कर चुका है और इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर रिपोर्ट्स भी गर्दिश कर रही हैं। तो मार्को रूबियो ने कहा कि नहीं, तुम्हारे पास होगी इस तरह की इन्फॉर्मेशन, हमारे पास तो नहीं है। और अगर फर्ज भी कर लें, मार्को रूबियो ने कहा कि ठीक है, 1 मिनट के लिए हम सपोज कर लेते हैं कि रशिया या कोई और कंट्री ईरान की मदद कर रहा है, तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा ईरान की मदद करने का, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि ईरान जो है वो अमेरिका का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा। तो बिगाड़ तो पा रहा है और पूरी दुनिया देख भी रही है, जिस तरह से आपके सदर जो हैं वो अपने फौजियों की लाशें रिसीव कर रहे हैं, तो किस तरह का म्यूज़िक फेस कर रहे हैं आप भी और आपका सदर भी, कि जो फौजियों की लाशें हैं। आप तो इस तरह के दावे कर रहे थे कि हम जीत चुके, हाँ, विक्ट्री को भी क्लेम कर दिया आपने, और ये भी कह दिया कि हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, ऑब्लिटरेट कर दिया जो ईरान का मिसाइल प्रोग्राम है, या जो ईरान के लॉन्चर्स हैं, या जो ईरान का ड्रोन प्रोग्राम है, उसको आपने तबाह कर दिया था। तो ये लाशें ये कहाँ से आ रही हैं? ये सवाल जो है वो अमरीकियों की जानिब से अमरीकी ऑफिशियल से पूछा जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया से पूछा जा रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया, ये जो मार्को रूबियो जिस तरह की बातें कर रहा था कि अगर कोई मदद कर भी रहा है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो मदद कर भी रहा है, रशिया भी कर रहा है, चाइना भी कर रहा है, और उसका फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। ना सिर्फ उर्दन के अंदर की फ़ौजियों को ईरान की जानिब से सक्सेसफुली टारगेट किया गया, बल्कि कुवैत के अंदर और बहरीन के अंदर और सऊदी अरेबिया के अंदर जो इस जंग के स्टार्ट में जो स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई थी, आपको याद होगा कि अमेरिका के तैयारों को ईरान की जानिब से टारगेट किया गया था। तो वो हमला कोट किया जा रहा है इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर कि वो जो हमला था जो सऊदी अरेबिया के अंदर ईरान की जानिब से किया गया, तो उसमें ना सिर्फ रशिया की सैटेलाइट लोकेशन को लेकर मदद शामिल थी, बल्कि रशिया के ड्रोन्स भी इस्तेमाल किए गए हैं ईरान की जानिब से। और रशिया और चाइना जो है वो ईरान की मदद भी कर रहे हैं। जाहिर है कि जब यूक्रेन की मदद आप लोग करेंगे तो रशिया और चाइना ईरान की मदद जो है वो ऑब्वियसली करेंगे, लेकिन अंदाज डिफरेंट है, डिफरेंट स्टाइल से। रशिया और चाइना जो है वो अलल ऐलान मदद नहीं कर रहे ईरान की, एक स्ट्रेटजी के साथ मदद कर रहे हैं। और यही वजह है कि ईरान की जानिब से मैंने आपको बताया कि ना सिर्फ उर्दन के अंदर बल्कि आज कुवैत और बहरीन के अंदर भी बड़ी सक्सेसफुल स्ट्राइक्स ईरान की रिपोर्ट हुई हैं। ना सिर्फ ईरान बल्कि मैं आपको बता दूं कि हौसी मुजाहिदीन की जानिब से रेड सी के अंदर अमेरिका और पाकिस्तान की वार्निंग्स के बावजूद, अमेरिका और पाकिस्तान की धमकियों के बावजूद हौसी मुजाहिदीन की जानिब से रेड सी के अंदर 2 सऊदी टैंकर्स को टारगेट किया गया। और यही वजह है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स के ऊपर अपने पैगाम में सऊदी अरेबिया के साथ जो डिफेंस पैक्ट है, जो मुआहिदा है, उसको पाकिस्तान की जानिब से भी दोहराया गया। यानी कि हौसी मुजाहिदीन को फिर से पाकिस्तान ने खबरदार किया है, वार्न किया है। और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तो ट्रूथ सोशल के ऊपर लिख दिया, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ट्रूथ सोशल के ऊपर लिखा गया कि 1 साल पहले अमेरिका ने यमन के ऊपर हमले किए थे, हौसियों के ऊपर हमले किए थे, और उसके बाद हौसियों का सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट हो गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नाउ दे आर स्टार्टिंग अप अगेन शूटिंग एट 2 सऊदी अरेबियन शिप्स लास्ट नाइट। यानी कि वो फिर से शुरू हो गए हैं, सऊदी अरेबिया के शिप्स को हौसी मुजाहिदीन की जानिब से टारगेट किया जा रहा है। अगर उन्होंने दोबारा सऊदी अरेबिया के टैंकर्स को टारगेट किया तो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया कि मैं ईरान को अकाउंटेबल ठहराऊंगा और ईरान के ऊपर हमले करूंगा, लेकिन साथ ही मैं यमन के हौसी मुजाहिदीन के ऊपर भी हमले करूंगा, क्योंकि मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड हूं। जो यमन के हौसी मुजाहिदीन हैं उनसे मैं ज़्यादा खुश नहीं हूं, इसलिए मैं हौसी मुजाहिदीन को यानी कि सना को अमेरिका की जानिब से टारगेट किया जाएगा। अगर हौसी मुजाहिदीन की जानिब से ये जो सऊदी अरेबिया के ऊपर हमले हैं बंद ना किए गए तो अमेरिका सऊदी अरेबिया के साथ खड़ा हुआ नजर आएगा। और मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरेबिया और अमेरिका के दरमियान एक सिविल न्यूक्लियर डील भी तय पा गई। और ये डील मैं आपको बता दूं कि वेंसडे को ये डील जो है वो साइन हुई अमेरिका और सऊदी अरेबिया के दरमियान, और बहुत ज़्यादा इससे मुतल्लिक खबरें गर्दिश करने लगे इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर। लेकिन कुछ घंटों के बाद अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का सरप्राइज सामने आया ट्रूथ सोशल के ऊपर। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये लिखा कि जो सिविल न्यूक्लियर डील है सऊदी अरेबिया के साथ वो तब तक
हतमी शक्ल इख्तियार नहीं करेगी जब तक सऊदी अरेबिया इसराइल को तस्लीम नहीं करता, यानी कि इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा जब तक सऊदी अरेबिया नहीं बनता। हालांकि इस डील के अंदर इस तरह की कोई बात नहीं लिखी गई थी, ये डील तय पा चुकी थी और खबरें इस तरह की हैं कि इसराइल को इतराज़ था और इसराइल ने अमेरिका को ये कहा कि फिर तो खित्ते के अंदर एक न्यूक्लियर रेस स्टार्ट हो जाएगी, आपकी जानिब से ये क्या किया जा रहा है। यानी कि जब F-35 देने की बात करता है अमेरिका सऊदी अरेबिया को, तो भी इसराइल की जानिब से इतराज़ आयद किया जाता है। अब ये जो सिविल न्यूक्लियर डील जो कि साइन हो गई, इसके ऊपर दस्तखत हो गए, तो उसके बाद अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल के कहने पर यू टर्न मारा और ये कहा कि नहीं अभी ये डील हतमी नहीं हुई और ये हतमी तब होगी जब इसराइल को सऊदी अरेबिया तस्लीम करेगा। व्हाइट हाउस की तर्जमान कैरोलाइन अब से कुछ देर कबल ब्रीफिंग दे रही थी व्हाइट हाउस के ब्रीफिंग रूम के अंदर, तो इनसे सहाफ़ियों की जानिब से मैं आपको बता दूं कि एक के बाद एक यही सवाल पूछा गया कि ये क्या बात हुई कि वेंसडे को डील साइन हो जाती है, सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाती हैं और फिर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक यू टर्न सामने आ जाता है। तो इसकी वजह क्या है और क्या आपको लगता है कि सऊदी अरेबिया इसराइल को तस्लीम करेगा? तो व्हाइट हाउस की तर्जमान कैरोलाइन ने क्या जवाब दिया सहाफ़ियों के सवालात पर, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Thank you. And then on the Saudi Arabian nuclear deal, what steps is the U.S. taking to get Saudi Arabia to sign the Abraham Accords? Sure. Well, the president himself has spoken on this many times. His Truth Social post this morning, and I will read it for those at home who missed it. The civil nuclear deal, there will be no enrichment of material, an important point being made between the Department of Energy and Saudi Arabia, which pertains only to non-military use. Will be approved but is totally subject to Saudi Arabia joining the very respected and successful Abraham Accords. The United States is not opposed to civil nuclear facilities, as we all know. Look, this is a condition that the president has spoken about many times with our Gulf and Arab allies. He wants to see these countries sign the Abraham Accord. It was one of the most historic accomplishments of his first term, and it continues to be a long-term goal of his to expand those accords to ultimately come to a place where the Middle East can be a peaceful and stable region. And yes, this deal with Saudi Arabia, the energy deal, is contingent on this condition as far as the president is concerned. So we'll continue to talk with our Saudi counterparts to get the deal finalized and hopefully see them joining the Abraham Accords very soon. Thank you. Gabe. Caroline, thank you. With regards to the Saudi nuclear deal, why was that condition not mentioned yesterday when the Energy Secretary announced it? Well, look, the president is always the final deal maker, as you know, and this is something that he has mentioned on numerous occasions going back. I can provide you with those statements, and he has said if they don't join the Abraham Accords, the deal is off. So we'll continue to have those conversations with our Saudi counterparts moving forward. गुफ्तगू आपने सुनी व्हाइट हाउस की तर्जमान कैरोलाइन की, जिन्होंने उम्मीद का इजहार किया कि हाँ, मुझे उम्मीद है, अमेरिका को उम्मीद है कि सऊदी अरेबिया जो है वो इसराइल को तस्लीम करेगा और इब्राहिम अकॉर्ड का सऊदी अरेबिया हिस्सा बनेगा। अब भी अगर सऊदी अरेबिया को समझ नहीं आती, अरब कंट्रीज़ को समझ नहीं आती कि ये किन ब्लैकमेलर्स के हाथों में ये खेल रहे हैं और इनके साथ किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप बिहेव कर रहा है, किस तरह के बयानात सऊदी अरेबिया के मोहम्मद बिन सलमान को लेकर जारी किए जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से और किस तरह से ये डील करके अमेरिका मुकर जाता है। सिर्फ एक इसराइल का टेलीफोन बजने की देर होती है कि डील करके मुकर जाता है। तो अब भी अगर सऊदी अरेबिया और ये अरब कंट्रीज, एटलीस्ट इराक के जो प्राइम मिनिस्टर हैं अली अल जैदी, वो वाला स्टांस भी अगर अरब कंट्रीज नहीं लेते तो फिर तो माशाल्लाह क्या ही कह सकते हैं अरब कंट्रीज के हवाले से कि ये इन्हें अमेरिका और इसराइल की रियलिटी नज़र नहीं आ रही। आज मैं आपको बता दूं कि कोई तकरीबन 5000 जो इसराइली हैं वो बैतुल मक़दस के अंदर दाखिल हुए, गज़ा के ऊपर भी इसराइल हमले जारी रखे हुए है। इवन कि लबनान की फ़ौजों के ऊपर इसराइल की जानिब से हमले किए जा रहे हैं। जो लबनान की फ़ौजें हिज़्बुल्लाह से लड़ने के लिए मैदान में उतारी गई हैं तो उन पर इसराइली फ़ौजी जो हैं वो बमबारी कर रहे हैं लबनान की फ़ौजों के ऊपर। फिर शाम के अंदर भी इसराइल आए रोज़ दाखिल हो जाता है और वहाँ पर रेड्स करके वापस निकल आता है। तो इन अरब कंट्रीज़ को अब आंखें खोल कर देखना पड़ेगा। सऊदी अरेबिया की जानिब से मैं आपको बता दूं कि अभी तक डोनाल्ड ट्रंप का जो यू टर्न है इस पर सऊदी अरेबिया का रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, लेकिन एक्सपेक्ट करना चाहिए कि उसी तरह का रद्द-ए-अमल होगा जिस तरह का रद्द-ए-अमल इन अरब कंट्रीज से एक्सपेक्ट करना चाहिए। लेकिन ये अरब कंट्रीज़ को
लग यूँ रहा है कि जिस तरह की हरकतें अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, तो इन अरब कंट्रीज़ को एटलीस्ट, मैंने आपको बताया कि इराक के वज़ीर आज़म जो अली अल ज़ैदी हैं, जो कि ईरान के अंदर मौजूद हैं, ईरान के दौरे पर मौजूद हैं, और ईरान के दौरे से कबल आपको मालूम है कि अली अल ज़ैदी जो हैं वो अमेरिका के दौरे पर थे, और एक न्यूट्रल स्टांस जो है वो इनकी जानिब से सामने रखा गया कि ना मेरा झुकाव ईरान की तरफ है, ना मेरा झुकाव अमेरिका की तरफ है। इराक न्यूट्रल है और अपनी जो इकॉनमी है या जो सिक्योरिटी है उसकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर इराक लेगा, और ईरान को भी खुद डील करेगा और अमेरिका के साथ भी खुद डील करेगा। तो ये वाला स्टांस भी अरब कंट्रीज अगर ले लें तो ये जंग जो है वो दिनों के अंदर नहीं बल्कि घंटों के अंदर भी बंद हो सकती है। लेकिन अरब कंट्रीज की जानिब से ये स्टांस भी नहीं लिया जा रहा जो इराक वाला स्टांस है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अच्छी बात यह है कि अरब कंट्रीज की जानिब से वो स्टांस भी नहीं लिया जा रहा जो स्टांस अमेरिका अरब कंट्रीज से एक्सपेक्ट कर रहा है कि ईरान के खिलाफ जंग छेड़ दें जो अरब कंट्रीज हैं, या हौसी मुजाहिदीन के खिलाफ जंग छेड़ दें। लेकिन हौसी मुजाहिदीन के खिलाफ भी मैं आपको बता दूं कि ईरान के खिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं, और हौसी मुजाहिदीन के खिलाफ भी ये सऊदी अरेबिया इवन के पाकिस्तान भी जंग में उतरता हुआ नजर नहीं आ रहा। हाँ, अमेरिका की जानिब से हौसी मुजाहिदीन के ऊपर हमले किए जा सकते हैं, लेकिन ये हमले अमेरिका को बहुत ज़्यादा महंगे पड़ेंगे, बल्कि पूरी दुनिया को बहुत ज़्यादा महंगे पड़ेंगे, क्योंकि अभी तो रेड सी को हौसी मुजाहिदीन की जानिब से सिर्फ सऊदी अरेबिया के लिए बंद किया गया है। लेकिन अगर अमेरिका यमन के ऊपर हमले करता है, सना के ऊपर हमले करता है, तो हौसी मुजाहिदीन की जानिब से रेड सी को पूरी दुनिया के लिए भी बंद किया जा सकता है। और ये बंदिश पूरी दुनिया अफोर्ड नहीं करती और अमेरिका भी अफोर्ड नहीं करता, और यही वजह है कि अरब कंट्रीज़ की जानिब से मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान, कतर, इवन के ओमान भी सालसी कर रहा है। सऊदी अरेबिया और यमन के दरमियान ओमान की जानिब से सालसी की जा रही है, और ख़ित्ते के अंदर ये जो आग लगी है, बल्कि जो आग लगाई गई है इसराइल की जानिब से, अमेरिका की जानिब से, तो इसको बुझाने की कोशिश की जा रही है अरब कंट्रीज़ की जानिब से। कोशिशें किस हद तक कामयाब होती हैं, अभी तक तो रूस और यूक्रेन जंग की तरह ये जो मिडल ईस्ट की जंग है ये भी बंद होती तो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही। बहरहाल मैं नज़र रखूँगा, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।